अतुल जी, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन संस्था ऐसा फैसला देती है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों खड़े होने लग जाते हैं? साफ तौर पर आधार बताया है इलेक्शन कमीशन ने। ऐसा है कि उसके लिए हमें कानून देखना पड़ेगा। 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसमें 2003 में सुधार हुआ था और 2003 के सुधार में ये कहा था, 91st अमेंडमेंट थी वो, तो संविधान दुरुस्ती में ये कहा था, संशोधन में ये कहा था कि केवल दो तिहाई विधायक जाने से या 2/3 सांसद जाने से डिफेक्शन नहीं होगा। 2/3 जो डेलीगेट्स है, एग्जीक्यूटिव जो है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव और पूरी जो पार्टी है उसके 2/3 जाने के बाद ही डिफेक्शन माना जाएगा, ये बात है। तो फिर एक तरफा निर्णय तो हो ही गया। आपने एफिडेविट क्यों मंगाए थे? ये सारी चीजें जो है वो उद्धव जी ने रखी है जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं कुछ बातें राम कदम जी का जो खड़े के उसका जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत हिंदुत्व की बातें कहते हैं और इन्हें अभिमान किस बात का है? तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, भूखा कर दिया है, लोगों को खाने के लिए मोहताज कर दिया है, ये उनके लिए अभिमान की बात है। इस देश में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज अनएम्प्लॉयमेंट 50% तक है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसका उन्हें अभिमान है। 45 करोड़ हिंदुओं ने हमें जॉब मिलेगा इसकी अपेक्षा छोड़ दी, ये इनका हिंदुत्व है। जो महंगाई है, मेरी महिलाएं हैं, मेरी माता भगिनियां हैं, जो 410 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया है, ये इनका हिंदुत्व है। ये सारे हिंदू लोग हैं, तो ये इनका हिंदुत्व जो है ना केवल सत्ता के लिए। अभी दूसरी बात, यही एकनाथ शिंदे जी 2016 में एक भरी सभा में अपने जेब से एक इस्तीफा निकालते हैं और उद्धव जी के पास देते हैं, ये ऐसे बीजेपी ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, ये मेरा इस्तीफा लो और इसे नाता तोड़ो। फिर क्या होता है? फिर पहले प्रताप सरनाईक पे ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाता है, फिर हमारी भावना गवली जी जो है उनके ऊपर ईडी जाती है। और ये आरोप कौन करता है? हमें सबूत मत मांगिए राजेश जी, वो हमारे यहाँ एक तोतला है, उसको पूछना उतने कहाँ थे, थबूत लाए थे, और अभी थबूत का क्या हुआ उनको पूछना। किरीट सोमैया जी को 100 करोड़ का आरोप लगाया था, भावना जी तो सीधा लोक कल्याण मार्ग 7 रेस्कोर्स में आती है प्रधानमंत्री जी के घर में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और राखी बांधते हुए एक गुनहगार जो है वो प्रधानमंत्री के घर में 70 साल में हमने पहली बार देखा है। फिर बाद में यशवंत यादव पे वो भी किरीट सोमैया ने आरोप किए, उनके यहाँ इनकम टैक्स जाती है, रेड होती है और बड़ी बड़ी कहानियां बाहर आती है। वो अपने पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वो सब पाक साफ धुल के साफ हो जाते हैं। तो पूरा इतिहास जो है वो सारा देखा है। अशोक लवाजी का इन्होंने लवासा का जो केस बताया, गुजरात का चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का नहीं होता है। तो साहब का प्रचार होने के लिए रोकता है चुनाव आयोग, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। और साहब का प्रचार खत्म होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें जो है वो डिक्लेयर करता है। तो ये सारे हिंदुस्तान ने देखा है। आज मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है डिफेक्शन को लेकर। कल अगर सुप्रीम कोर्ट डिफेक्शन को लेकर ये कहता है कि पहले 16 लोग जो गए वो डिफेक्शन हुआ है और ये सारे अधिकार स्पीकर के हैं। ठीक है, तो जी आपको विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर, लेकिन उसी चुनाव आयोग को एक ही बात, आप दोबारा से इलेक्शन कराने की भी तो बात कर रहे हैं। फिर कैसे यकीन करेंगे कि इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो सही आया है? एक मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।